नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है बी योर ओन डॉक्टर के बारे में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन के बारे में बात करेंगे जो आपके पूरे शरीर को चलाता है इन अ वे। वो है आपका गट हेल्थ, अर्थात आपका पेट। आज हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके बारे में नेचुरल तरीके से कैसे हीलिंग लाया जाए इसके बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है करमजीत सिस्टर। आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति सिस्टर, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति सिस्टर, हमने इस पूरी सीरीज़ में बी योर ओन डॉक्टर में बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है और इसमें इस जर्नी में हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अब मैं बात करना चाहती हूँ गट हेल्थ के बारे में। गट हेल्थ अर्थात हमारा जो पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स जो होती हैं। मुझे ये पूछना है सिस्टर कि अगर मोटा मोटी रूप में मैं आपसे पूछूं कि गट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ते जा रहे हैं? बहुत सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हम क्रिएट खुद ही कर रहे हैं अपने जीवन में। ओके। हमारा रहन सहन, हमारा खाने पीने का तरीका, खाने खाने का टाइम, खाना बनाने के ढंग, खाने खाने के ढंग, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है जी। पुराने समय पर जो लोगों के माइंड्स में इंटेलिजेंस नेचुरल था जी। उन्हें बहुत सारे नियम नेचुरल पता थे जीवन जीने के और भोजन के रिलेटेड। जी। वो आज हमारी ना तो किताबों में है, ना दिमागों में है और ना ही हमारे आचरण में है। करेक्ट। दिस इज़ द रीज़न कि धीरे धीरे हमारे गट हेल्थ की प्रॉब्लम, स्टमक रिलेटेड इश्यूज ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ये नहीं है कि ये बड़ों के साथ या बुजुर्गों के साथ है, छोटे छोटे बच्चों को, यानी कि 3 से 4 साल की उम्र के बच्चों से ही स्टमक इश्यूज, स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज वो बढ़ते चले जा रहे हैं और पेरेंट्स भी परेशान हैं और आए दिन वो डॉक्टर्स के पास अलग अलग मेडिकेशंस लेते हुए नज़र आते हैं। करेक्ट। सिस्टर, जब हम बात करते हैं गट हेल्थ की, जी। एक चीज़ उससे ज़रूर जुड़ी है, वो है हमारा माइंड। क्योंकि अगर हम थोड़ा भी स्टमक में इश्यूज होते हैं, शायद कॉन्स्टिपेशन हो जाए या फिर लूज मोशन हो जाए या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाए स्टमक से रिलेटेड, उससे सबसे पहला असर हमारे ब्रेन पर पड़ता है, हमारे माइंड पर पड़ता है। हमें अच्छा नहीं लगता सब कुछ, ऐसा लगता है कि सब कुछ है फिर भी हम खुश नहीं हैं, क्योंकि इतना वो इमोशनली हमको ड्रेन करता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सिस्टर कि गट हेल्थ की इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए, हमारे पेट के साथ हमारा मन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। जी। जैसे ही हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है उसका इफ़ेक्ट हमारे स्टमक पे जाता है। जी। और अगर हमारा स्टमक खुद में अच्छा फील नहीं कर रहा है तो उसका अनकंफर्ट या डिस्कंफर्ट जो महसूस होता है वो आपको ब्रेन में महसूस होता है। जी। सो दे आर बोथ डायरेक्टली कनेक्टेड। आप देखिए, हमारे पेट के साथ सुख की फीलिंग जुड़ी हुई है। आप भोजन करेंगे, आपको अच्छा फील होगा, आपको सुख महसूस होगा। आपको भोजन खा के कुछ मान लीजिए अच्छा महसूस नहीं हुआ, जिसमें कि भोजन या तो बहुत तीखा था या भोजन खा के आपको हिचकी लग गई या भोजन खा के आपके टंग पे आपको थोड़ी सी जलन होनी शुरू हो गई या आपको बहुत स्पाइसी खाना लग गया है और आपको दिल कर रहा है कि ढेर सारा पानी पी जाऊं ऊपर से या कुछ मीठा खा लूं। तो ऐसे डिस्कम्फर्ट्स जब होते हैं हमारे पेट को अच्छा नहीं लगता, तो इन रिटर्न हमारे मन को भी अच्छा नहीं लगता। Okay. तो यानी कि दोनों ही आपस में कनेक्टेड होने की वजह से गट हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है हमारे ग्रंथों में, ऋषियों मुनियों के द्वारा। और वेद, हमारे जो शास्त्र हैं जहाँ पर आयुर्वेद का पूरा ज्ञान लिखा हुआ है, सब जगह इम्पोर्टेंस दी है। और आपने एक लाइन सुनी होगी, पेट सफ़ा तो हर रोग दफ़ा। सही बात है। हमारे पूरे शरीर की मैक्सिमम बीमारियाँ वो हमारे पेट से जुड़ी हुई हैं। अच्छा। अगर पेट खराब होता है तो पेट के खराब होने से बेहद सैकड़ों बीमारियां हैं जो सिर्फ पेट के खराब होने से लगती हैं। ओके। तो यानी कि अगर आपका पेट अच्छी सिचुएशन में है, उसकी कंडीशन अगर अच्छी है, तो हमारा जो हेल्थ है, ओवरऑल हेल्थ है हमारा, वो बहुत हद तक ठीक रहेगा। जी। जब हमारा पेट खराब होना शुरू होता है उसी के साथ साथ हमारी हेल्थ भी बिगड़नी शुरू हो जाती है। ओके। सो इसलिए आज के दौर में ये समझना बेहद ज़रूरी है एक एक व्यक्ति के लिए कि अगर पेट को स्वस्थ रखना है तो बहुत सारे नियम हैं जो हमारी ज़िंदगी में नेचुरली हमें फॉलो करने हैं। ओके। अगर वो नियमों का हम पालन डेली बेसिस पे करते हैं और उनका ख्याल रखते हैं, पेट की कोई समस्या नहीं आ सकती। और जब पेट की कोई समस्या नहीं आएगी, आपका मन शांत रहेगा,
सुख की अनुभूति होगी, और जब मन शांत होगा आप अपनी ज़िंदगी बहुत आराम से स्मूथली जी पाएंगे. सो दिस इज़ हाउ दिस एवरीथिंग इज़ सो डीपली कनेक्टेड. करेक्ट. सिस्टर, बात करें हम गट हेल्थ की और पेट के बारे में, एक चीज़ और इससे जुड़ती है, वो है कि किस तरह से हम अपना पूरा दिनचर्या फॉलो कर रहे हैं. आपका रूटीन क्या है जी. क्योंकि स्टमक उसका एक सिस्टम है, मुझे ऐसा लगता है, एक तरीके से वो चलता है, फंक्शन हर एक का अलग अलग टाइमिंग्स होता है, हर एक के बॉडी का क्लॉक अलग अलग होता है. कुछ लोगों को सुबह में पेट क्लीन करने की आदत होती है, कुछ लोग आफ्टरनून में, कुछ लोग का मे बी राइट में. कई बार सबका अलग अलग रूटीन होता है खुद का, उनके गट हेल्थ का. जी. ऐसे में मैं जानना चाहती हूँ कि आइडियल गट हेल्थ कैसा होता है. देखिए, आइडियल गट हेल्थ तो ये है कि आपने जो खाया वो अच्छे से डाइजेस्ट हुआ, फिर एवरी मॉर्निंग सुबह उठते ही आपका पेट कंप्लीटली साफ हुआ. ओके. अगर ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं एंड आपको खाना खाने के बाद अपच, इंडाइजेशन या पेट की गैस, ऐसी कोई समस्याएं नहीं हैं, आप बहुत मतलब आपका स्टमक की वजह से आप सारे दिन में सुख महसूस कर रहे हैं. करेक्ट. दिस इज द बिगेस्ट पैरामीटर वी कैन चेक कि मेरा गट हेल्थ कैसा है. अगर सारा दिन में whenever you are eating, either it's breakfast, either it's lunch, either it's dinner, any liquid form, कुछ भी आप ले रहे हो और आपका पेट हमेशा सुखपूर्वक महसूस कर रहा है, मन को अच्छा लग रहा है, इट मीन्स मेरा गट हेल्थ अच्छा है. जी. एंड सुबह उठ करके पहला नियम, जो हमारे जीवन का बिल्कुल पहला नियम होता है, कि उठते ही हमारा पेट साफ होना चाहिए. Correct. अगर वो चीज़ हो रही है, रेगुलर हो रही है, इट मीन्स यू आर कम्प्लीटली फिट, मतलब कि पेट मेरा फिट है, तो आप सुखपूर्वक ज़िंदगी जी पाएंगे. लेकिन अफसोस की बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली आज के जो दौर है, हमारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है, और इस रीज़न से मैक्सिमम लोगों में हम देखते हैं कि स्टमक इश्यूज़, गट हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं कि वन और द अदर इतनी सारी बीमारियां जुड़ गई हैं पेट के साथ. एंड पेट की गैस की समस्या तो इतना मेजर इशू है सबके लिए कि छोटे छोटे बच्चों को भी पेट की गैस है, बड़ों को तो है ही. एवरी वर्किंग प्रोफेशनल, एवरी पर्सन हु इज़ लाइक इन द होम, लेडीज़, फीमेल्स को, सब जगह, छोटे छोटे बच्चों को पेट की गैस की समस्या, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा होने लगा है. इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, दीज आर सो मैनी इश्यूज विच आर रिलेटेड टू आवर गट हेल्थ. करेक्ट. सिस्टर, जब हम बात करते हैं एक और पहलू की, जो शायद गट हेल्थ से कनेक्टेड है, कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड क्या है, स्पेशली हमारा जो वर्क स्पेस पर, या फिर जो प्रेशर हम झेलते हैं, या फिर जो सिचुएशन से हम डील करते हैं लाइफ में, या फिर कोई सक्सेसफुल इतने हो चुके हैं कि हमारे पास हमारे खुद के लिए टाइम नहीं है. तो ये सभी चीज़ें भी अफेक्ट करती है हमारे गट हेल्थ पर. बिल्कुल अफेक्ट करती है, तो सीधा सीधा जुड़ा हुआ है हर चीज़. ओके. क्योंकि अगर हमारे पास सक्सेस है पर खुद के लिए समय नहीं है, तो वो भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है. कि सक्सेस तो प्राप्त कर ली, पैसा बहुत सारा कमा लिया, लेकिन अब अपने लिए टाइम नहीं. Correct. और अपने लिए जब टाइम नहीं होता, तब सीधा हमारा हॉस्पिटल का बेड इंतज़ार कर रहा होता है. Correct. तो एक दिन हम वहीं पहुंचेंगे, क्योंकि हम अपना ख्याल ही नहीं रख रहे, हम नियम नहीं पालन कर रहे हैं. बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिनको फॉलो करना चाहिए वो नहीं कर रहे. तो देन वन डे एक ऐसा दिन आता है कि हम एकदम से ब्लास्ट होकर के, एकदम से बीमार होकर के, फिर हम सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं. तो वो कंडीशंस ना आए, वो सिचुएशंस ना आए, उससे अच्छा है कि पहले ही थोड़ा थोड़ा बैलेंस बना के, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ को फॉलो करते हुए एक बहुत हैप्पी, हेल्दी एंड सुखपूर्वक, ब्लिसफुल लाइफ जिए. और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड अच्छा रहे. अगर हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं दैट आई एम वेरी टेंस्ड, आई एम वेरी स्ट्रेसफुल, आई एम वेरी पैनिक ऑल द टाइम, या फिर हम चिंतित रहते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके होने की वजह से मेरा गट हेल्थ सबसे ज़्यादा बिगड़ेगा. करेक्ट. सबसे पहला प्रभाव उसका पेट पर पड़ेगा और आपका पेट अपसेट हो जाएगा. क्योंकि आपने देखा होगा कई बारी कि व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठाक होता है, कोई बात हो गई तो उनकी भूख मर जाती है. कोई बात हो गई, कोई सडन कोई खबर मिल गई
तो पेट में एकदम से अजीब सी बेचैनी होने लगती है। मैंने ये नोटिस किया है, जब भी मैं एंग्शियस होती हूँ या स्ट्रेस्ड होती हूँ ना, तो मेरा पूरा पेट शिवर करता है। और ये सेम चीज़ मैंने मेरे काफ़ी रिलेटिव्स के अंदर में सुना है कि उनको भी सेम फील होता है। तो इन अ वे हमारा जो स्टमक है वो हमें सिग्नल्स दे रहा है कि आप कुछ कर रहे हो जो आप मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है, यू नो। एक्चुअली पेट सिग्नल ये नहीं दे रहा है कि उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है जी। पेट एक्चुअली ये बताता है कि आप जो कर रहे हो ना मन के साथ, वो आपके सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है। ओके। वो पूरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ओके। क्योंकि हमारी बॉडी में जब पेन्स होती हैं, जी। स्वेलिंग होती है, पेट खराब होता है, इंडाइजेशन होता है या वॉमिट की फीलिंग आती है, ये सारा कुछ क्यों हुआ? क्योंकि हमने कुछ तो गलती किया। करेक्ट। या तो खाने पीने में गलती की, या मन ने सोचने में गलती की, या कोई स्ट्रेस, दुख, गम, चिंता, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा ले ली कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारी परेशानियों को उठाना पड़ रहा है। स्लीपलेस नाइट्स। यस, स्लीपलेस नाइट्स, लेट नाइट्स, Right. जगे रहना, और लेट नाइट ईटिंग हैबिट्स Right. होना, गलत टाइम पे खाना। और बहुत ज़्यादा होता है कि आपको भूख लगी है लेकिन आप अपने काम पे इतने जुड़े हुए हैं, ध्यान दे रहे हैं, आप कहते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद खा लेंगे, पहले ये फिनिश कर ले फिर खा लेंगे। तो आप अपने वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दे रहे हो, उसको ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, और अपने शरीर को इग्नोर कर रहे हैं, अपने नियमों को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा करने से गट हेल्थ बिगड़ जाता है। और एक बार बिगड़ा तो ऐसा भी नहीं है कि वो एक ही बार में बिगड़ेगा। आप बहुत लंबे समय तक जब गलत आदतों के शिकार होते हैं, धीरे 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 एक्यूमुलेट होता 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 वो बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेता है। करेक्ट। बिल्कुल सिस्टर, आप एकदम सही कह रहे हैं कि हर चीज़ का राइट टाइम होता है, और अगर वो टाइमिंग को हमने अकम्प्लिश कर लिया, उस टाइम पे हमने वो चीज़ कर ली जो हमारे लिए हेल्दी है, तो हमको फिर बिना टाइम के अपने आप को एक बेड के ऊपर रखना महीनों तक वो नहीं करना पड़ेगा। एक बीमारी के थ्रू, शायद कोई बड़ी बीमारी, शायद उससे भी बड़ी बीमारी। तो इस पूरे जर्नी पर आई थिंक ये पूरी जो हमारी स्टमक पर सीरीज़ होने वाली है, गट हेल्थ पर सीरीज़ होने वाली है, इसमें हम आपसे बहुत कुछ सीखने वाले हैं सिस्टर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि अगर हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें यहाँ से स्ट्रॉन्ग बनना होगा। हमें अपनी गट हेल्थ पर ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि अगर हमें लगता है कि कोई बात नहीं, आज थोड़ा जंक खा लिया इसलिए कॉन्स्टिपेशन हो गया है, या फिर मैंने कुछ गलत खा लिया इसलिए लूज मोशन हो गया है, या गैस तो होता ही रहता है, ये सब जो आपके थॉट्स है, जो हम सभी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में मान लेते हैं कि यही सच है, बट द रियलिटी इज़ कि ये सच नहीं है दोस्तों। आपका गट हेल्थ इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है जस्ट बाय नेचुरल थेरेपीज़। उसके बारे में जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।